गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश रीडर में सेकंड लेसन हमने रीड करना स्टार्ट किया था। हाफ हमने रीड कर लिया था। लेसन का नाम था द गार्डनर। आगे का पढ़ते हैं। जॉन नेवर वेंट बैक टू स्कूल। जॉन कभी वापस स्कूल नहीं गया। देयर वर नॉट मैनी जॉब्स इन टाउन। शहर में ज़्यादा नौकरियां नहीं थी, बट ही मैनेज टू फाइंड वर्क एज ए गार्डनर। लेकिन उसने अपने लिए एक काम ढूंढा, यानी एक बाग में वो माली का काम करने लगा। ही मूव्ड लॉन्स, प्रून्ड shrubs and tend flower beds। उसे क्या करना था, उसमें से अपने बगीचे में से घास काटना था और जो अच्छी चीज़ें थी, यानी अच्छी झाड़ियाँ थी, उन जो झाड़ियाँ वहाँ पे लगा रखी थी उनको काटना छांटना था और जो फूल थे उनकी देखभाल करनी थी। देन ए क्यूरियस थिंग हैपन। तब एक बहुत अच्छी चीज़, एक उत्सुकता वाली चीज़ घटती है। Before long, his customer began to notice that John had what they called a green thumb। कि जॉन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके जो कस्टमर थे, जो ग्राहक थे, उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने देखा और जॉन को वो हरा भरा अंगूठा कहने लगे। यानी वो जब काम कर रहा था तो वो गार्डन बहुत सुंदर हो गया था। द प्लांट जॉन टेंड ग्रू एंड ब्लॉस्म। जो भी वो पौधा वहाँ पे उगाता, जो भी बीज उगाता, वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता, बहुत तेज़ी से बढ़ता और काफ़ी हरा भरा रहता। ही फेल इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग सजेशन फॉर रीअरेंजिंग गार्डन। उसको आदत पड़ गई कि कैसे जो है बगीचे को अच्छा बनाया जा सके, कैसे अरेंज किया जाए। वो इस चीज़ की उसको आदत पड़ गई। वन डे वाइल जॉन वाज विजिटिंग ए नियर बाई टाउन। एक दिन जब वो पास के शहर में जा रहा था, ही हैपन टू नोटिस ए स्ट्रेच ऑफ अनयूज्ड लैंड बिहाइंड द टाउन हॉल। उसने देखा कि एक ज़मीन का टुकड़ा था जो बिल्कुल टाउन हॉल के पास खाली पड़ा था। उसके पीछे कुछ भी वहाँ पे नहीं था। Impatiently the boy went to the town's mayor and said, I can make a garden here if you permit me। और जाके उस मेयर को उसने कहा, जो शहर का मेयर था, कि अगर आप मुझे परमिशन दे, आप मुझे आज्ञा दे, तो मैं यहाँ एक गार्डन बनाना चाहता हूँ। आई डिड नॉट वांट एनी मनी फॉर इट। मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू डू इट। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ। दैट वेरी आफ्टरनून ही कलेक्टेड हिज टूल्स एंड सम सीड्स। बहुत ही दोपहर में ही वो अपना सारा सामान ले आया और कुछ बीज भी ले आया। समवन गैव हिम ए फ्यू यंग ट्री टू प्लांट। किसी ने उसको छोटे छोटे पौधे भी दिए। With John hard work, the dreary old dump, which was about to shrink, has become a little park। जॉन के मेहनत से जो एक सुनसान सूखा जो एरिया था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, और वहाँ पे बिल्कुल घास का ढेर पड़ा था, वो धीरे धीरे एक छोटा सा पार्क बन गया। There were grassy lawn and little curving walks and little house for bird। वहाँ पे उसने छोटी एरिया में घास उगाया, छोटे छोटे चलने के लिए रास्ता बनाया और पक्षियों के लिए घर बनाया। Everyone in town was talking about the wonderful improvement the young man had made and what a gift he had given to the people of town। सभी जो है उसकी बात कर रहे थे कि एक छोटे से लड़के ने किस प्रकार से वो पार्क बना दिया और शहर के लोगों को कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। People saw the result of John's skill and knew that he was a natural landscape gardener। लोगों ने जॉन की स्किल को पहचाना, उसके बारे में जाना और वो उसे ऐसा मानते थे कि वो किसी भी धरती के टुकड़े को एक बहुत अच्छा माली जो है वो है, बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे बना सकता है। That was 25 years ago। 25 साल पहले की बात है ये। टुडे जॉन इज़ द हेड ऑफ ए प्रोस्पिरियस बिजनेस इन लैंडस्केप गार्डनिंग। लेकिन अब जो जॉन है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी है, एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है इसी बिजनेस में। यानी कि किसी भी जगह को अगर गार्डन कहीं डेवलप करना है तो वो उस एरिया में वो बिजनेस करता है। हिज कस्टमर्स एक्सटेंड इनटू नेबरिंग प्रोविंस। वो उसके जो ग्राहक हैं वो आस पड़ोस के प्रांतों में भी उसको फैला रहे हैं। हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ जॉन। उसके माता पिता को जॉन पर गर्व है। फॉर ही इज़ नॉट ओनली ए सक्सेस, ही इज़ वेल्दी एंड ए रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द टाउन। वह अब केवल सफल ही नहीं हुआ है और बहुत धन भी उसने कमा लिया है और शहर का बहुत ही इज्जतदार वो व्यक्ति है। He has also made his part of the world a lovelier place to live in। और उसने अपना जगह जो है, अपने इस संसार में अपनी जगह बहुत ही अच्छी बनाई है, यानी सभी उससे प्यार करते हैं। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। मैं इसके वर्ड मीनिंग आपको लिखवा देती हूँ, आप कर लेना।